फिर से मोहब्बत एपिसोड 31 में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किस तरह तलहाल अपना प्यार और उससे प्यार, मोहब्बत, परवाह, ख्याल कुछ ना समझे। नहीं, ये रेस्टोरेंट याद है? तलहाल अपना प्यार और विश्वास जताते हुए रोसी को बार बार ये चीज़ बताता है कि उसने शादी अपनी मर्ज़ी से की है, लेकिन रोसी अपनी जिद पे अड़ी होती है और वो तलहाल की एक ना सुनती है, ना उसकी बात समझती है और ना समझने की कोशिश करती है, क्योंकि रोसी अपनी जिद की वजह से और अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से सारिक की शादी करने वाली होती है, लेकिन सारिक का गवाह हो जाता है और रोसी की बारात नहीं आती है। इस वजह से रोसी के दादाजी मजबूरन तलहाल से शादी करवाते हैं और शादी के लिए मान भी जाता है। ये बात सुन के सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं और शादी के बाद रोसी तलहा के घर आ जाती है और मोहित काफ़ी खुश होता है और तलहा भी काफ़ी खुश होता है शादी से। और तलहा ये बार बार रोसी को बताने की कोशिश करता है कि वो शादी से काफ़ी खुश है और उसने शादी अपनी मर्ज़ी से की है, लेकिन रोसी गुस्से में काफ़ी होती है और वो सारिक से शादी करने वाली होती है। इसलिए तलहा को बार बार बोलती है कि मुझे पता है तुमने ये शादी अपनी मर्ज़ी से नहीं की है और दिखावा करने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ। लेकिन तलहा बार बार समझाता है कि नहीं, मैंने ये शादी अपनी मर्ज़ी से की है और रोसी बोलती है कि नहीं, मेरे दादाजी ने मजबूर किया, इस वजह से तुमने शादी किया है। तभी जैसे रोसी तलहा के घर आती है और कमरे में बैठी होती है तो तलहा वहाँ जाता है और रोसी अपने कपड़े चेंज कर रही होती है और तलहा बोलता है जाके कि शादी मुबारक हो मिसिस तलहा। तभी रोसी गुस्से में बोलती है कि मैं तो मजबूर थी अपने दादाजी की वजह से, लेकिन तुमने शादी के लिए क्यों नहीं इनकार किया, क्यों मुझसे शादी किया। तभी तलहा बोलता है कि मैं क्यों इनकार करता, तुम्हारे दादाजी ने मेरे आगे हाथ जोड़ लिया था इसलिए मैं इनकार नहीं कर सका, तुम इनकार कर देती। लेकिन रोसी बात को बदलते हुए बोलती है कि मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरे दादाजी ने मुझे मजबूर कर दिया था और मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था कि मैं इस शादी के लिए ना बोलूँ। तभी आगे की जो कहानी होती है उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किस तरह तलहाल की फैमिली, जैसे तलहाल की बाबा और तलहाल का बेटा मोहित काफ़ी खुश होते हैं और जैसे ही गाड़ी में तलहाल और रोसी और तलहाल का बेटा मोहित और तलहाल के बाबा आ रहे होते हैं, तभी रास्ते में तलहाल के बाबा बोलते हैं कि मोहित, तुमने काफ़ी दिल से मन्नत मांगी थी और दुआ किया था, तभी रोज़ हमारे घर आ गई, देखो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई और अल्लाह ने तुम्हारी बातें सुन ली। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मोहित रोज़ को काफ़ी पसंद करता है और वो चाहता था कि रोसी की शादी तलहाल से हो और मोहित इसके लिए बहुत दुआ भी करता था अपने अल्लाह से कि उसकी पापा की शादी करा दे रोसी के साथ। गाड़ी में से तलहाल के बाबा अपने घर पे अपने सर्वेंट को कॉल करते हैं और फ़ोन करते हैं, उससे बोलते हैं कि थोड़े ताज़े फूल मंगा लो और थोड़ी तैयारियां कर लो और सारी लाइट्स जला दो, क्योंकि इस बार हम तलहाल की दुल्हन को घर लेके आ रहे हैं, तलहाल की बेगम हमारे साथ आ रही है। तो चूँकि तलहाल के बाबा काफ़ी खुश होते हैं और इस वजह से वो खुशी ज़ाया नहीं करना चाह रहे होते हैं, क्योंकि तलहाल के बाबा भी रोज़ को काफ़ी पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि तलहाल से शादी हो जाए रोसी की। लेकिन तलहा और रोसी के बीच काफ़ी झगड़े चल रहे होते हैं और इसकी वजह से तलहा रोसी से शादी के लिए नहीं बोलता है और वो सबिका से शादी के लिए बोल देता है, लेकिन बीच में सबिका और तलहा की लड़ाई हो जाती है मोहित की वजह से, जैसे कि मोहित पूल में गिर गया होता है। तभी रोसी घर आके पूछती है कि तलहाल, तुम्हारी तो शादी सबिका के साथ होने वाली थी, क्योंकि मुझे मैच्योरिटी नहीं है और मुझे समझ नहीं है, मैं तो कम उम्र लड़की हूँ, फिर मुझसे शादी क्यों की है। सबिका तो सारी चीज़ों में मुझसे वेस्ट थी, तो उससे शादी करना चाहिए क्योंकि वो अच्छी भी थी और वो आपको पसंद भी थी। तभी तलहा बोलता है कि मुझे सबिका पसंद नहीं थी और मुझे सबिका से शादी नहीं करनी थी, इसलिए हमारा ब्रेकअप हो गया और अब सबिका अपने रास्ते है और मैं अपने रास्ते हूँ, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाह रहा होता। लेकिन रोसी ये बात नहीं समझती और बोलती है कि झूठ मत बोलिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप सबिका को पसंद कर रहे थे, आपने मेरे दादाजी की मजबूरी में आके ये शादी की है ना। लेकिन आप लोगों को तो पता होगा कि दादाजी और तलहाल मिले होते हैं और दादाजी जानबूझ के ये सब किए होते हैं ताकि रोसी की शादी तलहाल के साथ हो जाए और रोसी काफ़ी खुश रहे, क्योंकि तलहा जाके सारिक के बारे में और रोसी के झगड़े के बारे में और अपने बारे में बता देता है और दादाजी इस बात से मान जाते हैं कि हाँ, रोसी की शादी तलहा से होनी चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि किस तरह रोसी की शादी के बाद
रोसी के दादाजी एकदम से ठीक हो जाते हैं और वो काफ़ी खुश होते हैं और रोसी के लिए दुआ भी करते हैं और वो सारे खाना भी खाते हैं और बोलते हैं कि हमारी रोसी तो बहुत खुशनसीब है और उस घर में काफ़ी खुश रहेगी। दूसरी तरफ आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे तलहा के घर पे रोसी की स्वागत के लिए तलहा के बाबा पूरी कोशिश करते हैं और वो बोलते हैं अपने मेड से कि अपने सर्वेंट से कि थोड़ा अच्छा अच्छा खाना बना दो, क्योंकि आज रोसी की इस घर में पहला दिन है और शादी के बाद पहली सुबह है, इसलिए तभी उनका सर्वेंट बोलता है कि आप टेंशन ना लीजिए साहब जी, मैं सारी तैयारियां कर दूंगा। तभी रोसी के खुशी के लिए तलहा के बाबा सारे चीज़ करते हैं और तभी बोलते हैं कि एक तो हमारे घर में कोई खातून नहीं है जो हमें बताए कि लड़कियों को क्या पसंद होता है और क्या नहीं। तभी तलहा रोसी को बुलाने जाता है और वो देखता है कि रोसी मोहित के कमरे में मोहित के साथ लेटी होती है एकदम से, और वो देख के काफ़ी प्यारा मोमेंट होता है और तलहा काफ़ी खुश हो जाता है और हैप्पी हो जाता है सुबह सुबह मॉर्निंग में, और जाके मोहित के पास बैठ जाता है और मोहित के बालों को सहलाता है और वो अपना प्यार और अपना केयर दिखा रहा होता है। रोहित और रोसी उठ जाते हैं और रोसी बोलती है कि रोहित मोहित जाओ अपने वॉशरूम में जाकर हाथ मुँह धो और चलो नाश्ते के लिए, और तलहा बोलता है कि बाबा नीचे नाश्ते के लिए वेट कर रहे हैं, चलो चलते हैं। तलहा रोसी को अपना प्यार दिखाने की और समझाने की काफ़ी कोशिश करता है। हर समय वो इसी सोच में लगा रहता है और इसी टेंशन में रहता है कि कैसे वो रोसी को ये चीज़ एहसास दिलवा दे कि उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की है और वो भी रोसी को पसंद कर रहा होता है। लेकिन रोसी तो काफ़ी गुस्सैल होती है और उसकी जो पहले की जो तलहा और रोसी के बीच की लड़ाई थी वो तो आप लोग जानते ही हैं कि किस तरह की थी। इस वजह से रोसी काफ़ी गुस्से में रहती है हमेशा। और तभी रोसी और मोहित नीचे जाते हैं, तभी तलहा के बाबा उठ जाते हैं और बोलते हैं कि बेटा आओ, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, तुम्हारे आने से मेरे घर में कितनी रौनक आ गई है। और मोहित की तो इच्छा थी कि तुम में आओ, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि मोहित किस तरह पसंद करता है। तभी मोहित बोलता है कि वो कितना खुश है अपने पापा और रोज़ की शादी से, और वो रोज़ को बोलता है कि हैप्पी मैरिज लाइफ। मोहब्बत आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 31 में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे तलहा रोसी से पूछता है कि क्या तुम्हें अब मुझसे प्यार मोहब्बत या मेरी परवाह मेरी कुछ नहीं दिख रही। तभी रोसी गुस्से में बोलती है कि हाँ मुझे कुछ नहीं दिख रही। फिर तलहा अपना प्यार दिखाने के लिए और अपने प्यार को एहसास करवाने के लिए रोसी को उसी रेस्टोरेंट में ले जाता है जिस रेस्टोरेंट में रोसी बैठी होती है और अपनी फ्रेंड के साथ अपने फेल होने पे पार्टी कर रही होती है और केक काट रही होती है, और वही साइड में तलहा बैठा होता है। और वही चीज़ तलहा रोसी को याद दिलवाता है कि क्या तुम्हें याद है जब तुम उस कुर्सी पे बैठी थी और मैं इसी रेस्टोरेंट में इस कुर्सी पे बैठा था। रोसी ये सब सुन के काफ़ी इमोशनल हो जाती है, और क्योंकि रोसी शुरू से ही तलहा से प्यार कर रही होती है, उससे मोहब्बत कर रही होती है और वो अपनी फीलिंग्स को नहीं छुपा पाती है। लेकिन वो गुस्से में तलहा से बार बार इस चीज़ से इनकार करती है, इस बात से इनकार कर रही होती है। लेकिन समय आने पे तलहा को रोसी बता ही देती है, और जैसे कि तलहा भी जान रहता होता है कि रोसी उससे काफ़ी मोहब्बत करती है। लेकिन वो जो उन लोगों का झगड़ा हुआ होता है और तलहा बोल दिया होता है कि तुम कम उम्र और कम दिमाग लड़की हो और तुम मेरे लिए नहीं हो, मेरे बेटे के लिए सही नहीं हो, तुम मेरे बेटे का सही से ध्यान नहीं रख पाओगी। और इसलिए तलहा शादी से इनकार कर देता है, क्योंकि रोसी पहले ही शादी के लिए तलहा से बात कर चुकी होती है और तलहा गुस्से में भी रोसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाह रहा होता, इसलिए उसने सबिका से शादी करने की डिसीजन लेता है और बोलता है कि मैं सबिका से शादी करूँगा क्योंकि सबिका मेरे लायक है और वो मैच्योर है अपने लाइफ में। इसी झगड़े के गुस्से की वजह से ये सब कुछ होता है और बीच में सारिक आ जाता है और रोसी की ज़िंदगी के साथ खेलने की काफ़ी कोशिश करता है। और आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे मीर से मोहब्बत एपिसोड 31 में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किस तरह रोसी और तलहा के शादी के बाद रोसी सुबह नाश्ते के लिए आती है और तलहा के बाबा को सलाम करती है। तभी तलहा के बाबा उठ के बोलते हैं कि बेटा ऐसे मुझे अंकल नहीं मुझे बाबा बुलाना। तभी रोसी काफ़ी खुश हो जाती है और बोलती है ठीक है, और नाश्ते के लिए बैठते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि कैसे तलहा आता है और अपने दोस्त से मिलने आता है जिसे
उसने सारिक के बारे में बताया होता है और ब्लैकमेल कर रहा होता है। सारिक ये भी बात बताया होता है। वो एक पुलिस वाला होता है और तलहा की काफ़ी हेल्प करता है और वही सारिक को अगवा करता है। और तभी तलहा चुपके सारिक को देखने जाता है और अपने दोस्त से मिलने जाता है और उसका दोस्त ले जाके सारिक को दिखाता है और सारिक तलहा को देखते ही चौंक जाता है और बोलता है सर आप यहाँ। तभी तलहा बोलता है कि तुझे क्या लगता है तू एक लड़की को ब्लैकमेल करेगा और उसके साथ क्या करेगा, जो उसने तेरे रेजिग्नेशन लेटर में लिखवाया था ये तू उसके तकदीर में लिखेगा, तूने ऐसा बोला था ना। और तभी तलहा वहाँ पे खूब कस की और जम के धुलाई करवाता है वहीं पे खड़ा हो गए सारिक की। और सारिक वहाँ पे गिड़गिड़ाते रह जाता है और चिल्लाते रह जाता है कि मुझे जाने दीजिए, मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन तलहा एक भी नहीं सुनते और बोलते हैं कि इसकी धुलाई करते रहो जब तक इसकी हड्डियाँ टूट ना जाए और इसके सारी एटीट्यूड और घमंड निकल ना जाए। तभी तलहा के इशारे पे सारिक की खूब जम के धुलाई होती है और सारिक वहीं पे गिड़गिड़ाते रह जाता है लेकिन कोई नहीं मानता उसकी बात। और तब तलहा वहाँ से आ जाता है और आने के बाद रोसी को अपना फीलिंग दिखाने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन रोसी नहीं मानती है। तभी नाश्ते के बाद तलहा के बाबा बोलते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम दोनों का वलीमा करवा दूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी में शादी की कोई तैयारी हो नहीं सकी, लेकिन कम से कम वलीमा करवा दूँ और सारे रिश्तेदारों और वालों को बुला लूँ। तुम्हें अगर तुम दोनों को किसी को बुलाना हो और इनवाइट करना हो तो तुम लोग कर सकते हो। मैं अपने सारे दोस्त और रिलेटिव्स को बोल देता हूँ कॉल करके। तभी के बाबा बोलते हैं कि जल्दी जल्दी में कुछ तैयारी नहीं हो पाई, तुम जाके और रोसी के लिए एक अच्छा सा जोड़ा ले आओ, इसके लिए बहुत सारे ड्रेसेस ले आओ और इसके लिए कुछ जेवर लाओ जो ये पहन के वलीमे में जा सके, क्योंकि ये अब हमारी बहू है और इस ख़ानदान की इकलौती बहू है और तलहा की बीवी है। तभी तलहा बोलता है ठीक है बाबा। और तलहा रोसी को ले जाता है लेकिन रोसी गुस्से में बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी शॉपिंग करने, तुम्हें जो करना है करो। तभी तलहा जाता है और अपने पसंद से ड्रेसेस और जेवर खरीद के लाता है और काफ़ी खुश होता है सब कुछ करके और रोसी को पा के, क्योंकि रोसी उसकी पहली पसंद होती है और जिससे वो प्यार करता है वो उसको मिल जाती है। तभी रोसी कॉफ़ी पी रही होती है और वहाँ तलहा जाता है और बोलता है कि तुमने अकेले मेरी शॉपिंग करने के लिए मुझे छोड़ दिया और तुम्हारी पसंद की पहली बार मैंने शॉपिंग की है, इसलिए मुझे बहुत दिक्कत हुई। मॉल की स्टाफ भी बोल रही थी कि आप अपनी बीबी को लेके आते, लेकिन मैं क्या बोलता कि मेरी बीबी मुझसे गुस्सा हो के मेरे साथ नहीं आई और वो बैठी है, तुम कॉफ़ी पी रही हो यहाँ पे। और तभी तलहा लेके जाता है और वहाँ से रोसी गुस्से में चली आती है और तलहा सारी चीज़ें लेके उसके पीछे पीछे आता है। और आने के बाद जब रोसी शाम को वलीमे के लिए तैयार होती है तभी तलहा बोलता है कि तुम काफ़ी खूबसूरत लग रही हो, क्योंकि रोसी तो वैसे भी काफ़ी खूबसूरत है और सजने के बाद तो और ही ज़्यादा उसमें चार चांद लग जाते हैं। और तलहा देख के बोल देता है, लेकिन रोसी गुस्से में रिप्लाई करती है कि नहीं, मुझे इन सब बातों की ज़रूरत नहीं, ना मुझे ये दिखावा का प्यार चाहिए, आपको मेरी तारीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आपने ये शादी अपनी मर्ज़ी से नहीं की है और मेरे दादाजी ने आपको मजबूर किया, फोर्स किया, इसलिए आपने मुझसे शादी की है, वरना आप तो सबिका से शादी करने वाले थे और मेरी शादी सारिक से होने वाली थी। लेकिन मेरी मजबूरी है कि मेरी बारात नहीं आई और मुझे जान के आगे मैं कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि दादा जान ने मुझे बहुत मजबूर कर दिया था और मेरे लिए कोई ऑप्शन और कोई रास्ता नहीं छोड़ा था कि मैं शादी के लिए ना को बोलूँ, और तभी इसी मजबूरी में मुझे शादी करनी पड़ी। लेकिन तलहा कभी पीछे नहीं हटता और वो उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है कि वो उससे प्यार करता है और उसके साथ शादी करके काफ़ी खुश है और वो खुश रहना चाहता है। तभी अगले दिन मॉर्निंग में तलहा के बाबा वॉकिंग कर रहे होते हैं अपने गार्डन में और रोज़ी उठ के खड़ी होती है बालकनी में। तभी देखते हैं तो उसे बुलाते हैं और बोलते हैं कि बेटा चाय लेके आओ। तभी रोज़ी वहाँ पे चाय बना के पहुँचती है और तलहा के बाबा चूँकि समझ रहे होते हैं, क्योंकि इन सब का जो प्रॉब्लम होता है वो तलहा के बाबा अच्छी से समझते हैं, इसलिए रोज़ी को वो भी समझाते हैं कि बेटा तलहा तुमसे वाकई ही बहुत प्यार करता है और मैंने तुम्हें देखा था उस रात के कमरे में जाते हुए, ये सब मत करो, ये सब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि तलहा तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन रोज़ी बोलती है कि नहीं बाबा ऐसा नहीं है,
लेकिन फिर भी तलहाल के बाबा काफ़ी समझाते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों खुश रहा करो और मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम तो जानती हो कि तुम मुझे पहले से ही कितनी पसंद थी और तुम्हें मैं अपने बहू के रूप में पा के मैं बहुत खुश हो गया और मैं बहुत धन्य हो गया। यही सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी मोहित आता है और रोशी के साथ खेलने लगता है। तभी तलहा अपनी वलीमे के लिए और रोशी के लिए जोरा लेके आता है और बोलता है कि भाई बड़ा मुश्किल काम है अपनी बीवी के लिए ड्रेसेस खरीदना, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। और वो सेल्स गर्ल भी बोल रही थी कि आप अपनी बीवी को साथ लेके आते, लेकिन अब अगर तुम्हें पसंद आए तो जोड़े से काम चला लेना। तभी उधर से रोशी बोलती है कि आपने मुझसे शादी क्यों की, आप तो सबिका से शादी करने वाले थे ना। तभी तलहा बोलता है कि नहीं, मैं सबिका से शादी करना नहीं चाहता था, मैं तो तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसकी वजह से मैं तुम्हें अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहता था और शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे तुम्हारी खुशियों की काफ़ी परवाह थी और मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था। लेकिन अब तो तुमसे शादी हो गई है और तुम मेरे साथ खुश रहो। लेकिन रोशी वहाँ से गुस्से में उठ के चली जाती है और कुछ नहीं बोलती है। तभी वहाँ पे तलहा रोशी के पीछे पीछे आ जाता है और सामान लेके। दूसरी तरफ रोशी के दादाजी काफ़ी खुश होते हैं और सारे फैमिली वाले रोशी के वलीमे में जाते हैं, जो कि तलहा के बाबा ने वलीमे के लिए अरेंजमेंट की थी। और जाते हैं और सब कुछ देख के आते हैं, रोशी से मिल के आते हैं। उसके बाद घर आने के बाद सब लोग काफ़ी खुश होते हैं और रोशी की मम्मा बोलती है रोशी के बाबा से कि आपने कुछ नोट किया, रोशी कितनी खुश थी और मोहित, तलहा और उसके बाबा रोशी का कितना ख्याल कर रहे थे और कम कितनी कम टाइम में कितना अच्छा अरेंजमेंट किया था और वलीमे के लिए कितने सारे डिशेस बनवाए थे और कितनी तैयारियां किया था। तभी रोशी के बाबा बोलते हैं कि हाँ, मैं पहले काफ़ी टेंशन में था, लेकिन अब देख के काफ़ी खुश हूँ कि रोशी को बहुत प्यार करने वाला घराना मिला है और उसको अच्छा फैमिली मिला है और उसको प्यार करने वाला हस्बैंड भी मिला है। तलहा एक बहुत ही अच्छा लड़का है और उसका काफ़ी ख्याल रखेगा, मुझे उम्मीद है। और मोहित भी रोशी को काफ़ी पसंद करता है और दोनों काफ़ी खुश होते हैं। हस्बैंड वाइफ काफ़ी सारी बातें करते हैं और रोशी के बारे में और काफ़ी उदास भी होते हैं। दूसरी तरफ रोशी की दादी बहुत उदास होती है और बोलती है कि रोशी के चले जाने से घर में कितनी सन्नाटे हो गई है, सुन हो गया है हमारा घर, क्योंकि रोशी के रहने से काफ़ी चहल पहल रहती थी हमेशा। अब तो रोशी चली गई है और बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। तभी तलहा के बाबा बोलते हैं कि रोशी के घर वालों के पास ले जाओ और उन्हें मिलवा के ले आओ। कहाँ तुम ले जाओ रोशी को, रोशी के मायके से मिलवा के ले आओ सबसे, और रोशी को काफ़ी अच्छा लगेगा और रस्म भी हो जाएगी। तभी तलहा बोलता है कि जी बाबा ठीक है, मैं रोशी को कल ही ले जाऊँगा। तभी रोशी को लेके जाता है वो रोशी की फैमिली घर और उन्हें जाके सरप्राइज़ देता है और देखने के बाद रोशी की फैमिली काफ़ी खुश हो जाती है और उसकी दादी भी काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि तलहा एक बहुत ही अच्छा लड़का होता है। तलहा काफ़ी ख्याल करने वाला होता है और काफ़ी जिम्मेवारी वाला लड़का होता है। और तलहा से शादी के बाद सब लोग काफ़ी खुश होते हैं, जबकि उसके बाद वलीमे में जाते हैं और सब लोग देख के आते हैं कि रोशी कितनी खुश है और उसको कितना प्यार करने वाली फैमिली मिली है और ख़ानदान वाले कितने अच्छे लोग हैं। तभी काफ़ी खुश होते हैं सारे लोग और रोशी तब तक मिलने आ जाती है और अपनी दादी से बोलती है कि दादाजी को हॉस्पिटल ले गए थे दिखाने के लिए। तभी बोलते हैं लोग कि नहीं, वो तो तलहा से बैठ के बात कर रहे हैं। और ये सुन के रोशी चौंक जाती है और बोलती है कि तलहा से कैसे बात कर सकते हैं। और तभी वहाँ पे सारिक की बातें उसकी दादी बोलने लगती है कि तुम्हारे दादाजी तो तुम्हारी शादी के बाद काफ़ी अजीब बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि सारिक का कुछ पता नहीं चल रहा और सारिक की अम्मी की काफ़ी तबीयत ख़राब है, एक बार सारिक की पता करवा दे अपने जान पहचान वाले लोगों से और उसके बारे में, क्योंकि अच्छा लड़का है सारिक। और ये सुन के तभी रोशी की दादी बोलती हैं कि इतना मैंने बोला था, वो बोल रहे हैं कि आ जाएगा सारिक अपने घर जब उसको आना होगा। तभी रोशी सुन के बोलती है कि कभी दादाजी ने तो ऐसा नहीं बोला, ऐसा कैसे बोल दिया। तभी रोशी की दादी बोलती है कि हाँ, ये तो मैंने भी सोचा कि हाँ ऐसे कैसे बोल दिए, क्योंकि ऐसे तो कभी नहीं बोले हैं आज तक। और तभी बोलती हैं उनकी बुआ की
तलहा तो बैठ के दादाजी से बात कर रहे हैं और रोसी बोलती है कि मैं जाके बुला के लाती हूँ, और देखने जाती है। तभी रोसी वहाँ छुप के देखने लग जाती है और तलहा और रोसी के दादाजी के बारे में बात कर रहे होते हैं और शादी की डिस्कशन कर रहे होते हैं कि किस तरह उन्होंने सारिक से शादी होने से रोक लिया और सारिक रोसी की शादी तलहा से हो गई और किस तरह उन लोगों ने सारिक को किडनैप करवा दिया, और ये सब बातें रोसी सुन रही होती है। उसके बाद आगे देखिए आगे के एपिसोड में क्या होता है आने वाले एपिसोड में। अगर आप लोग आने वाले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हैं तो प्लीज़ हमें कॉमेंट में बताएँ और कॉमेंट कीजिए। और दूसरी तरफ आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे रोसी गुस्से से पूछती है कि आपने ये शादी क्यों की, मैंने तो दादाजी की वजह से ये शादी की। तभी तलहा बोलता है कि नहीं, दादाजी की वजह से नहीं, तुमने इंतकामी शादी की। तो बोलती है रोसी कि आप तो सविका से शादी करने वाले थे, आपने सविका से शादी क्यों नहीं की। तभी तलहा बोलता है कि जैसे तुम्हारी शादी सारिक से होते होते रह गई, वैसे ही मेरी शादी सविका से नहीं हो पाई, और अब तो मेरी शादी तुमसे हो गई है। तभी रोसी बोलती है कि नहीं, मैं अपने पसंद से सारिक से शादी कर रही थी। और तलहा बोलता है कि नहीं, मुझे सविका पसंद नहीं थी। तभी तलहा बोलता है कि नहीं, तुम अपने पसंद से शादी नहीं कर रही थी, तुम एक इंतकामी शादी कर रही थी, गुस्से में शादी कर रही थी, क्योंकि मैंने सविका से शादी करने की डिसीजन लिया और तुमने जैसे ही तुम्हारे पास जो पहला रिश्ता आया सारिक का, और तुमने गुस्से में सारिक से शादी के लिए हाँ कर दिया। और इधर रोसी के पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं। तभी रोसी के पापा बोलते हैं कि तुम्हें सच बताऊँ तो कल जब रोसी की बारात नहीं आई तो मेरे पैर तले से ज़मीन खिसक गई और मुझे काफ़ी टेंशन हो गया कि क्या हो गया। तभी रोसी की मम्मा बोलती है कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन आज मोहित और तलहा के बाबा को रोसी को इतना प्यार करते हुए देख के आज मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। वरना बाबा जान के कहने पे हम लोगों ने रोसी की शादी जल्दीबाजी में तो कर दिया था, लेकिन दिल में अभी भी बहुत से सवाल थे कि रोसी खुश रहेगी या नहीं, और तलहा की फैमिली कैसी है। भले हम जानते हैं तलहा की फैमिली को कि वो लोग काफ़ी ख़ानदानी और अच्छे लोग ही, लेकिन फिर भी जो दिल में था। लेकिन आज रोसी को इतना खुश देखकर और सबको इतना प्यार करते देख के दिल को बहुत ही सुकून मिला, और काफ़ी अच्छा लगा देखकर कि तलहा की फैमिली रोसी को इतना प्यार कर रही है और उसका बेटा भी रोसी को इतना प्यार कर रहा है। आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि तलहा के बाबा गार्डन में जॉगिंग कर रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं। तभी रोसी उठ के बालकनी के पास आती है और वहाँ से ताज़ी हवा ले रही होती है। तभी तलहा के बाबा देखते हैं तो रोसी को हाथ से बुलाते हैं और इशारे करते हैं और हाय करते हैं और बुलाते हैं, और उसके बाद बोलते हैं कि तुम इतनी उदास क्यों हो, तुम हंसती रहा करो, क्योंकि हंसते हुए मुस्कुराते हुए तुम काफ़ी अच्छी लगती हो। लेकिन रोसी बोलती है कि बाबा आप तो जानते हैं मेरे और तलहा के रिश्ते के बारे में, लेकिन मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि तलहा ने अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं की है, मेरे बाबा के दबाव में आके शादी किया है। तभी तलहा के बाबा बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, तलहा सच में तुमसे काफ़ी मोहब्बत करता है और तुम्हें इस चीज़ का बहुत जल्द एहसास हो जाएगा। तुम उसके साथ रहा करो और खुश रहो, ऐसे रिश्तों को ख़राब मत करो। अब तुम्हारी लाइफ में बहुत मुश्किल से खुशियाँ आई हैं और इन्हें तुम खुशी से रहो और खुशी से जियो और इन्जॉय करो अपनी लाइफ को। आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि रोसी की अम्मी रोसी की दादी के लिए चाय लेके आती है और रोसी की दादी नमाज़ पढ़ रही होती हैं। तभी वो बोलती हैं कि रख दो, और बैठ के देखने लगती हैं। रोसी की दादी रोसी के लिए दुआ कर रही होती है, और तभी रोसी की अम्मी पूछती हैं कि बाबा कहाँ हैं अम्मी। तभी रोसी की दादी बोलती हैं कि अभी मस्जिद से नहीं आए, बोल रहे थे कि रोसी का भी ना घर एकदम सूना लग रहा है और मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा दिल नहीं लग रहा। तभी रोसी की अम्मी बोलती है कि बात तो सही है अम्मी, रोसी के बिना बिल्कुल घर खाली खाली हो गया है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तभी रोसी की दादी बोलती है कि हाँ, रोसी हमारी थी भी तो ऐसे चहल पहल के रहने वाली, चहकने वाली, उसके बिना दिल कैसे लगेगा। अल्लाह उसकी हिफाजत करे और उसको खुशियाँ दे, और रोसी काफ़ी हमेशा खुश रहे, उसको बुरे नज़र से बचाए। तभी रोसी की अम्मी भी बोलती है कि आमीन, काश ऐसा हो और भगवान अल्लाह मियाँ ऐसे ही करें। तरफ रोसी अपने बाबा के लिए यानी कि अपने फादर इन लॉ के लिए चाय बना के लेके आती है और काफ़ी हंसते हुए खुशी से आती है। तभी
वो अचानक से चुप हो जाती है। तभी तलहा के बाबा पूछते हैं कि अगर कोई मन में बात है और कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। तभी रोज़ी बोलती है कि बाबा ये शादी गलत हुआ है, ये शादी नहीं होना चाहिए था। तभी तलहा के बाबा बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों सोचती हो। तभी रोज़ी बोलती है कि आपको नहीं पता मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ, क्योंकि तलहा ने मुझे कभी पसंद नहीं किया, आप भी जानते हैं। लेकिन तलहा के बाबा बोलते हैं कि तुम गलत सोचती हो, तलहा तुम्हें काफ़ी पसंद करता है और तुम उससे शादी करके खुश भी है। तुम्हारे बाबा ने उसे कोई फोर्स नहीं किया था, उसने अपनी मर्ज़ी से शादी के लिए हाँ बोला था। लेकिन रोज़ी इन सब बातों पे यकीन नहीं करती है, लेकिन वो बार बार बोलती है कि ये ज़बरदस्ती की शादी सही नहीं लग रहा और तलहा को भी इससे परेशानी होगी। लेकिन उसके बाबा बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपने मन को साफ रखा करो और दिल को हल्का रखा करो। तभी तलहा के बाबा बोलते हैं कि तुम ये गलत सोचती हो और तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तभी रोज़ी बोलती है कि आपको पता है कि अगर मेरे दादा जान उस दिन तलहा के ऊपर दबाव नहीं डालते तो आज आप, हम और मोहित कभी साथ नहीं होते। लेकिन तलहा के बाबा बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तलहा ने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। तभी रोज़ी बोलती है कि आप मुझे झूठ बोल के खुश करना चाहते हैं। तभी तलहा के बाबा सोचते हुए और मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। और रही बात तलहा की, तो तलहा मेरा बेटा है और मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। अगर उसने तुमसे शादी से इनकार किया तो उसकी वजह कुछ और भी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि तलहा तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तलहा ने सिर्फ तुमसे मोहब्बत किया है और तुमसे अपनी मर्ज़ी से शादी की है। क्योंकि मैं तलहा का बाप हूँ और तलहा को अच्छे से जानता हूँ कि वो क्या है और उसके मन में क्या चलता है, क्या रहता है। मेरे से मोहब्बत नेक्स्ट एपिसोड 32 के लिए अगर आप लोग एक्साइटेड हैं और आप लोग अगर कर रहे हैं नेक्स्ट एपिसोड का बेसब्री से इंतज़ार, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि आने वाले हर नेक्स्ट एपिसोड और आप लोगों का फेवरेट टीवी सीरियल और फेवरेट ड्रामा आपको इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। इसलिए जल्दी से जाके आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर दें, क्योंकि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आप लोग नहीं देख पाएंगे और आप अपने फेवरेट ड्रामा शो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आने वाला नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी एक्साइटेड और इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी मज़ेदार कहानी दिखाने जाने वाली है। अगर आप लोग हैं आने वाले एपिसोड का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करें तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मेरे से मोहब्बत नेक्स्ट एपिसोड आने वाले में आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से तलहा रोज़ी से पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं, मेरी केयर नहीं, मेरी परवाह नहीं और मेरी फीलिंग्स नहीं दिखाई देती। और रोज़ी गुस्से में बोल देती है कि नहीं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देती, क्योंकि तुमने ये शादी अपनी मर्ज़ी से नहीं की है, मेरे बाबा और मेरे दादा और मेरी फैमिली की इज्जत के लिए की है, क्योंकि मेरे दादा जान ने तुम पे दबाव डाला हुआ था। लेकिन तलहा अपनी फीलिंग बताने में और अपना प्यार दिखाने में कोई कमी नहीं करता, बार बार रोज़ी को ये एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि उसने ये शादी अपनी मर्ज़ी से की होती है और वो रोज़ी से काफ़ी मोहब्बत कर रहा होता है। लेकिन रोज़ी गुस्से में रहती है, क्योंकि उसकी शादी सारिक से होने वाली होती है और सारिक से नहीं हो पाती। तभी तलहा रोज़ी को उसी रेस्टोरेंट में ले जाता है जिस रेस्टोरेंट में रोज़ी अपनी फ्रेंड के साथ अपने फेल होने की खुशी में पार्टी कर रही होती है और वीडियोज़ बना रही होती है। और उसी रेस्टोरेंट में बगल में तलहा बैठा होता है। ले जाके रोज़ी से पूछता है कि क्या तुम्हें ये रेस्टोरेंट याद है, यहाँ मैं बैठा था और वहाँ तुम बैठी थी, ठीक। और रोज़ी ये सब कुछ देख के काफ़ी इमोशनल हो जाती है और उसको सब कुछ याद आने लगता है। लेकिन रोज़ी अपना प्यार तलहा को नहीं दिखाना चाह रही होती है, क्योंकि तलहा ने सविका से शादी करने के लिए रोज़ी को बोला था और रोज़ी को कम दिमाग और ज़िद्दी और बदतमीज़ लड़की बोला था और बोला था कि तुम उतनी मैच्योर नहीं हो कि हमारे फैमिली को और मेरे बच्चे को तुम संभाल सको, तुम कम दिमाग लड़की हो और मंदबुद्धि लड़की हो। और इसी बात के लिए रोज़ी को काफ़ी हर्ट होता है और वो इसी गुस्से में तलहा से बार बार अपने प्यार के लिए इनकार कर रही होती है और वो बोल रही होती है कि हमें तलाक ले लेना चाहिए। और देखिए आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में क्या आप लोगों को देखने को मिलता है। और प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आप लोग ऐसे और वीडियो के देखना चाहते हैं और आप लोगों को अच्छा लगा। और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और बहुत सारे प्यार दीजिए।
से मोहब्बत आने वाली नेक्स्ट एपिसोड 32 के लिए अगर आप लोग एक्साइटेड हैं तो हमें बताइए, क्योंकि आप लोगों को आने वाली हर एपिसोड और आप लोगों का फेवरेट टीवी सीरियल और फेवरेट ड्रामा आप लोगों को इसी एपिसोड मेरे से मोहब्बत नेक्स्ट एपिसोड 29 में आप लोगों को देखने को दूसरी तरफ आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे रोशी गुस्से से पूछती है कि आपने ये शादी क्यों की। मैंने तो दादाजी की वजह से ये शादी की। तभी तलहा बोलता है कि नहीं, दादाजी की वजह से नहीं, तुमने इंतकामी शादी की। तो बोलती है रोशी कि आप तो सबिका से शादी करने वाले थे, आपने सबिका से शादी क्यों नहीं की। तभी तलहा बोलता है कि जैसे तुम्हारी शादी सारिक से होते होते रह गई, वैसे ही मेरी शादी सबिका से नहीं हो पाई और अब तो मेरी शादी तुमसे हो गई है। तभी रोशी बोलती है कि नहीं, मैं अपने पसंद से सारिक से शादी कर रही थी। और तलहा बोलता है कि नहीं, मुझे सबिका पसंद नहीं थी। तभी तलहा बोलता है कि नहीं, तुम अपने पसंद से शादी नहीं कर रही थी, तुम एक इंतकामी शादी कर रही थी, गुस्से में शादी कर रही थी, क्योंकि मैंने सबिका से शादी करने की डिसीजन लिया और तुमने जैसे ही तुम्हारे पास जो पहला रिश्ता आया सारिक का और तुमने गुस्से में सारिक से शादी के लिए हाँ कर दिया। और से मोहब्बत आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 31 में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे तलहा रोशी से पूछता है कि क्या तुम्हें अब मुझसे प्यार मोहब्बत या मेरी परवाह मेरी कुछ नहीं दिख रही। तभी रोशी गुस्से में बोलती है कि हाँ, मुझे कुछ नहीं दिख रही। फिर तलहा अपना प्यार दिखाने के लिए और अपने प्यार को एहसास करवाने के लिए रोशी को उसी रेस्टोरेंट में ले जाता है जिस रेस्टोरेंट में रोशी बैठी होती है और अपनी फ्रेंड के साथ अपने फेल होने पे पार्टी कर रही होती है और केक काट रही होती है। और वही साइड में तलहा बैठा होता है और वही चीज़ तलहा रोशी को याद दिलवाता है कि क्या तुम्हें याद है जब तुम उस कुर्सी पे बैठी थी और मैं इसी रेस्टोरेंट में इस कुर्सी पे बैठा था। रोशी ये सब सुन के काफ़ी इमोशनल हो जाती है और क्योंकि रोशी शुरू से ही तलहा से प्यार कर रही होती है, उससे मोहब्बत कर रही होती है और वो अपनी फीलिंग्स को नहीं छुपा पाती है। लेकिन वो गुस्से में तलहा से बार बार इस चीज़ से इनकार करती है, इस बात से इनकार कर रही होती है। लेकिन समय आने पे तलहा को रोशी बता ही देती है और जैसे कि तलहा भी जान रहता होता है कि रोशी उससे काफ़ी मोहब्बत करती है। लेकिन वो जो उन लोगों का झगड़ा हुआ होता है और तलहा बोल दिया होता है कि तुम कम उम्र और कम दिमाग लड़की हो और तुम मेरे लिए नहीं हो, मेरे बेटे के लिए सही नहीं हो, तुम मेरे बेटे का सही से ध्यान नहीं रख पाओगी। और इसलिए तलहा शादी से इनकार कर देता है क्योंकि रोशी पहले ही शादी के लिए तलहा से बात कर चुकी होती है और तलहा गुस्से में भी रोशी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाह रहा होता, इसलिए उसने सबिका से शादी करने की रेस्टोरेंट याद है? मैं वहाँ बैठा हो रहा, तुम शायद वहाँ